आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं जानता हूं कि मेरा चेहरा देखते ही आप अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ कहने लगे हैं वाह वाह क्या बात है। भाई आप लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति ये जो समर्पण है ये देखते ही बनता है। वैसे जिंदगी के अंदर समर्पण करना इतना आसान नहीं होता। एक कवि थे, उन्हें अचानक देश पे समर्पण करने की सूझी, वो भी कविता में। अब उन्होंने कहा कि आज मैं कविता सुनाऊंगा कि मैं देश पे वारी जाऊं मतलब न्यौछावर हो जाऊं, प्राण दे दूं। अब उन्होंने कविता की डायरी जेब में रख ली और पहुंचे स्टेज पे। अब कविता सुनाने लगे, मैं देश पे वारी जाऊं, और साथ में डायरी भी ढूंढे जाए। अब वो रखना चूंकि भूल चुके थे, डायरी हो तो मिले। तब उन्होंने कविता शुरू की, मैं देश पे वारी जाऊं। अब किस जेब में रखी थी याद नहीं। मैं देश पे वारी जाऊं, मैं देश पे वारी जाऊं, मैं मेरी जचे तो जाऊं नहीं तो नहीं जाऊं। भाई जब डायरी नहीं मिली तो आदमी कैसे करे समर्पण। लेकिन हमारे कवि मित्र अपनी पंक्तियां जरूर समर्पित करते हैं। 4 लाइनें आपको समर्पित करता हूं। ऐसे ही एक कवि आए, माइक पे खड़े हुए और कहने लगे कि एक गीत आपको समर्पित कर रहा हूं। गीत सुनाना शुरू किया तो एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले भाई साहब ये गीत तो गोपाल दास नीरज जी का है, आप कैसे सुना रहे हैं। बोले पिछले कवि सम्मेलन में उन्होंने मुझे समर्पित किया था, मैंने आपको समर्पित कर दिया। लेकिन हम लोग सारे के सारे लोग समर्पित हैं। देखिए अधिकारी रिश्वत को समर्पित हैं, नेता भ्रष्टाचार को समर्पित हैं, लड़कियां मेकअप को समर्पित हैं, हमारा युवा वर्ग मोहब्बत को समर्पित है, आप लोग और हम लोग हंसी और खुशी को समर्पित है। और वाह वाह क्या बात है, समर्पित है आप सभी को, वाह वाह क्या बात है। लेकिन बुलाते हैं हम उन्हें जो किसको समर्पित हैं, वो खुद आके बताएंगे। मेरी को एंकर नेहा के मेहता। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे लड़कियों की ये जो आता है ना, बहुत करके झुकने की क्या जरूरत है। वैसे क्यों है आप इतने एक्साइटेड? हाँ मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि आज का विषय है समर्पण। कितना सुंदर साउंड करता है, कितना समर्पण। और जीवन में अगर आदमी समर्पित हो जाए तो और अच्छा होता है ना? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप कभी कभी हिंदी कविता को, हिंदी किताबों को, भाषा को, ज्ञान को समर्पित हो जाएं। हाँ जरूर, ताकि हमारा और इस शो का दोनों का भला हो सके। लेकिन इस वक्त हम ये तालियां समर्पित करते हैं आपके लिए और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। मैं बोला पत्नी से कि भिंडी जैसी नाक और मिर्ची जैसी उंगलियां हैं, सेब जैसे गोरे गोरे गालों पर कुर्बान हूँ। क्या बात। तो पत्नी ने गुस्से में कहा, कैसे पागल आदमी हो, पत्नी हूँ तुम्हारी या मैं सब्जी की दुकान हूँ। कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए, बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। और ये प्यार मोहब्बत तो जवां दिल की चीज है, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। एक बहू दहेज में बेलन घुमाती हुई ससुराल आई। सास ने देखा तो घबराई, बोली बहू बेलन ही लाना था तो चांदी का लाती, और सबसे पहले अपनी सास की खोपड़ी पर बजाती। बोली आगे से ऐसे ही बेलन लाऊंगी आपके लिए। अभी तो मैं ससुराल में पहली बार आई हूँ, इसलिए ये काठ का बेलन आपके काठ के उल्लू के लिए लाई। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक लड़की जो है छज्जे पर उदास बैठी है, उसे देखकर लगता है कि वो कूदकर आत्महत्या करने वाली है। तो इस दृश्य को देख के अलग अलग कवि क्या कहेंगे। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त, हमारे पहले राष्ट्र कवि। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है हो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी का वो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला ना भूतल पर गिरे। क्या बात है। कवि ने कवि की करी बड़ाई, बड़ा अचंभा, पुलिस चोर से पहले आई, बड़ा अचंभा। और मंदिर से जब दर्शन कर हम वापस लौटे, सही सलामत चप्पल पाई, बड़ा अचंभा। स्वागत है आपका अभी के कार्यक्रम में, जिसमें आप न केवल हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों का इतना आनंद उठाते हैं कि देश का हर व्यक्ति बिना कुछ कहे बेसाख्ता कह उठता है वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ हैं अलीगढ़ से आए प्रेम किशोर पटाखा, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। पटाखा। उज्जैन में रहती हैं शबाना शबनम, वो हमारे बीच में आज। और हमारे साथ हैं खाचरोद मध्य प्रदेश के नारायण निडर।
भाई क्या बात है, आप तीनों का स्वागत है। प्रेम किशोर पटाखा जी, सबसे पहले तो आपके नाम पे इन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। मुझे लगता है पटाखे को देख के फुलझड़ियां कुछ न कुछ कह ही देती हैं। खैर, ये नाम आपने पटाखा ही क्यों रखा? पटाखा का मतलब है पहले पटा फिर खा। ठहाके लगा फिर मुस्करा। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने बता दिया कि आप बड़ी जबरदस्त प्रतिभा के धनी हैं। नारायण निडर जी, आपकी शादी हो चुकी है? जी फिर भी निडर हैं? जी। ये चमत्कार कैसे? हुआ ये कि मध्य प्रदेश उज्जैन जिले की खाचरो तहसील का सिंगल चेचिस, दिखने में कटपीस, मेरा वजन मात्र 21 किलो। अच्छा। मेरी पत्नी का 121 किलो। मेरी पत्नी दिखने में हथनी। अच्छा। एक दिन मुझसे बोली कि बाहों में उठा लो, गले से लगा लो। हाँ। मैंने उससे कहा इसके लिए मेरे को 2-3 मजदूर करना पड़ेगा। जब आदमी समर्पण कर दे तो निडर हो ही जाता है। Actually. और जिस तरह से आपने बताया कि आपने मालती भाभी के सामने समर्पण कर दिया है, तो उसके बाद डर कैसा? तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। पटाखा जी, आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले किस पटाखे को आग लगाई जाए? जहाँ फुलझड़ी हो पटाखा तो छूट ही जाएगा। हम है पटाखा बीबी फुलझड़ी। क्या बात है, हम है पटाखा बीबी फुलझड़ी। बहुत अच्छे। बच्चे पटाखों की छूटे लड़ी। क्या बात? बाबा क्या बात है, आ गई घड़ी, लाइट चमकती चेहरे पर पड़ी। वाह 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 वाह, क्या बात है पटाखा जी, बहुत अच्छे। आप पटाखा हैं, बीबी फुलझड़ी है, तो बच्चे जमीन चक्री होंगे, सासू सूतली बम होगी शायद, तो घर में रस्सी बम, जमीन चक्री, फुलझड़ियाँ, राकेट, तमाम तरह की चीजें हैं। की लूम। वाह क्या बात है। ये जो आप नए नए शब्दों का प्रयोग करती हैं, ये जो लूम आप लेके आई हैं, 1000 की लूम, मैं सुन के गया झूम। भाई बहुत अच्छे। ये लूम और झूम को हम यही छोड़ते हैं और बुलाते हैं उससे जिनकी पत्नी का नाम मालती है और खुद का नाम नारायण निडर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज का वाह वाह क्या बात का विषय है समर्पण जी। मैंने अपनी पत्नी को समर्पित कुछ पंक्तियां लिखी। एक बड़ा मुश्किल होता है मर्द के लिए स्वयं की पत्नी के लिए कुछ समर्पित करना। मैं बोला पत्नी से कि सुनो प्रिय बात मेरी, तुम हो लाजवाब और मैं तुम पे मेहरबान हूँ। भिंडी जैसी नाक और मिर्ची जैसी उंगलियां हैं, सेब जैसे गोरे गोरे गालों पर कुर्बान हूँ। क्या बात? गाजर से गुलाबी ओठ, आलू जैसी आंखें तेरी, तेरी हर अदा और हुस्न का मैं कद्रदान हूँ। तो पत्नी ने गुस्से में कहा, कैसे पागल आदमी हो, पत्नी हूँ तुम्हारी या मैं सब्जी की दुकान हूँ। अभी 4 पंक्तियों में परिवर्तन पर सुना रहा हूँ जी। कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में भी बदलाव लाएंगे। क्या बात है? और भारत की वादियों में, ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो एक गंजा मित्र बोला, ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। पहले बताया पत्नी को समर्पित। जी जी जी, आपका पूरा जीवन ही वही समर्पित। अब मैं आपको मेरी पत्नी का समर्पण मेरे प्रति बता रहा हूँ। क्या बात क्या है, बात वाह। है। मेरी जब शादी हुई, मनाई सुहाग रात, पलंग पे बैठ गया डायरी को खोलकर। अच्छा। कोई प्यार व्यार नहीं, कोई मनुहार नहीं, कविता सुनाने लगा पन्ने मोड़ मोड़ कर। खुद भी ना सोया, नहीं पत्नी को सोने दिया, सारी ही कविताएं सुनाई थी जी तोड़कर। पर मायके गई तो फिर ऐसी गई यार मेरे, मायके से आज तक आई नहीं लौट कर। ये तो मैं अपनी पीड़ा थी जी। और समर्पण के एक दूसरे के प्रति जो भाव थे वो बताया। बिल्कुल। मैं एक व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत नारायण जी। और इसका शीर्षक है वरिष्ठ कुत्ता। आहा। एक वरिष्ठ कुत्ते ने मोहल्ले के लड़ते हुए आवारा कुत्तों को समझाते हुए कहा, तुम्हारी यह गंदी आदत
सारे कुत्तों की जात को ले जाती है, नेताओं की तरह लड़ते हो शर्म नहीं आती है? क्या बात है, वाह वाह वाह, नारायण जी बहुत अच्छे। नारायण जी, आपका आपकी पत्नी के प्रति समर्पण और पत्नी का आपके प्रति समर्पण, भाई वाह वाह, क्या कहना है। आदमी यदि समर्पित हो जाए तो मोहब्बत करने लगता है, और यदि आदमी मोहब्बत करने लगे तो उसे समर्पित हो भी जाना चाहिए। हम एक ऐसी शायरा को आपके बीच में बुला रहे हैं जो मोहब्बत की भी बात करेगी और समर्पण की भी बात करेगी, जो शोलों की भी बात करेगी और शबनम की भी बात करेगी। शबाना शबनम, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये 4 पंक्तियां मैं अपने तमाम श्रोताओं को समर्पित करना चाहती हूँ। जी स्वागत। कि प्यार के दीप जल रहे होंगे, ख्वाब करवट बदल रहे होंगे, रहे होंगे, और तू भी तैयार हो के चल शबनम, वो भी घर से निकल रहे होंगे। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक मुझे याद आता है जी, मोहब्बत का क्या एहसास होता है, सुनिएगा। अब उन बुजुर्गों को देखिए, बेचारे इस एहसास को सुनिए जरा। स्वागत, क्या बात। कि किस तरह मान लूं पराए हो, अरे वाह वाह। मेरी रग रग में तुम समाये हो, समाए हो, घर मेरा बन गया है ताज महल। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब से तुम जिंदगी आहा, में आए हो, भाई क्या बात है। वो उधर से नारायण जी मैंने कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नारायण जी। तुम सिर्फ शैलेश भाई की तरफ देख देख कर ही हेलो, 4 पंक्तियां अभी तक उन्हें समर्पित की, हम 2 इधर बैठे हैं। ऐसा है नारायण जी कि आप देखने वाली चीज रह ही नहीं गए। मैं तो भाई साहब ये कह रहा था, जी एक दिल वाली बात थी जी, कि जिसमें तस्वीर हो खुद की, वो शीशा फोड़ मत देना, ओहो, और बनाकर हम सफर फिर रास्ते में छोड़ मत देना। ये दिल का मामला है, घाव है इसमें बहुत गहरे, खिलौने की तरह तुम दिल किसी का तोड़ मत देना। आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी नीयत का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इन्हें नहीं पता है, 4 पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो इनके श्री चरणों तक पहुंचा हाँ, इनके दीजिए श्री चरणों तक पहुंचा जी। दीजिए। कि मेरी नींदें उड़ाना ठीक नहीं, वाह। मेरी नींदें उड़ाना ठीक नहीं, मुझको मुझसे चुराना ठीक नहीं, वाह वाह वाह। और मैं पुरानी शराब हूँ शबनम, क्या बात। मुझ में पानी मिलाना ठीक नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक पटाखा छोड़ना चाहता हूँ। जी जी, अब देखिए, छोड़ दीजिए। छोड़िए। शैलेश जी, आज आपने मुझे किन लोगों के बीच बिठा दिया। शादी से पहले थे लवर, हाँ, शादी पर कहलाए वर, हाँ। अब है ड्राइवर। अब हम ड्राइवर से मिस्त्री हो गए हैं, अच्छे भले आदमी है, स्त्री हो गए हैं। हमारे आदरणीय हैं, बताती हूँ इन्हें क्या करना चाहिए, और ये गलत दिशा में जा रहे हैं। एक वाक्य ठीक कीजिए। दिशा में तो ठीक जा रहे हैं, गलत उम्र में जा रहे हैं। तो शैलेश जी, मैं वही प्रयास कर रही हूँ जी। कि इन्हें समझ में आ जाए इस उम्र में क्या करना चाहिए। जी। कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए, और बालों की सफेदी को ना नीलाम कीजिए, और ये प्यार मोहब्बत तो जवां दिल की चीज है, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए।
एक प्रेमी की दास्तां सीधे सीधे आप तक पहुंचती है कि कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। वाह कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कहाँ भागू कहाँ जाऊं, कैसे पीछा मैं छुड़ाऊं, मेरे सर ये मुसीबत पड़ी पड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और बंद निवेदन करती हूँ, अगली पंक्तियाँ निवेदन करती हूँ, देखिएगा। स्वागत। इस बात का है इकरार मुझे, करता है वो बेहद प्यार मुझे। मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मैं उम्र बिता दूं खड़ी खड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। बुझ जाए ऐसी आग नहीं, ये सच्चाई है राग नहीं। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। सह लूंगी सजाएं कड़ी कड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। वो सोने नहीं देती रातों को, सुनती ही नहीं मेरी बातों को। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। दो झील सी आंखें बड़ी बड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और गीत का आखिरी छंद आप तक पहुंचता है। स्वागत। कि ये नामो नसब शबनम अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। अपनी सांसों की लड़ी लड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। क्या बात है भाई शबाना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। मेरे ख्याल से जब आप इन दोनों को कह रही थी तो एक बंद इसमें जोड़ सकती हैं इन दोनों की उम्र के लिए। आप कह सकते हैं इन दोनों का हाथ में ले लो छड़ी छड़ी। लेकिन ये प्रेम गीत है, और जब मोहब्बत का पटाखा कहीं जलता है तो सारे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में शोर होता है। एक ऐसा ही पटाखा हमारे बीच में है जो अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ वो जगह है जहाँ के ताले मशहूर हैं, लेकिन एक पटाखा जो बड़ा मशहूर है उनका नाम होता है प्रेम किशोर पटाखा। मैं चाहता हूँ कि प्रेम किशोर पटाखा यहाँ आए और कुछ ऐसे पटाखे छोड़े कि हम उनके लिए तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। हमने इस तरह से जिंदगी में पहली बार किसी को धुन को इस तरह बाँचते देखा है, पटाखे को छूटते देखा है, फूटते देखा है, पहली बार नाचते देखा है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। तालियां सुन आपकी ये हाथ करते बंदगी, ऊर्जा ऐसी मिले लहरें उठे आनंद की। पांच जिसके तालियां हैं वही माला माल है, सच पूछिएगा जिंदगी में तालियां बस ताल है। क्या बात। शादी से पहले वेलेंटाइन डे, शादी के बाद बेलन तान दे। एक बहू दहेज में बेलन घुमाती हुई ससुराल आई। सास ने देखा तो घबराई, बोली बहू बेलन ही लाना था तो चांदी का लाती, और सबसे पहले अपनी सास की खोपड़ी पर बजाती। सुनकर ससुर जी ने टोका, नहीं बहू बेलन चांदी का नहीं सोने का लाना था, और सास की खोपड़ी से पहले अपने ससुर पर बजाना था। सुनकर बहू ने चरण छू लिए, बोली आगे से ऐसे ही बेलन लाऊंगी आपके लिए। वाह। अभी तो मैं ससुराल में पहली बार आई हूँ, इसलिए ये काट का बेलन आपके काट के उल्लू के लिए लाई हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपनी पहलवान पत्नी से परेशान होकर पति बोला, हाँ। रे मेरे प्राणों की प्यासी, प्यासी? अच्छा हो मैं ये गृहस्थ छोड़कर हो जाऊं सन्यासी, चला जाऊं हरिद्वार या काशी। क्या बात। सुनकर पत्नी ने टोका, रे सत्यानाशी, अगर तू हो गया सन्यासी, चला गया हरिद्वार या काशी, तो अपनी आने वाली 1.5 दर्जन बच्चों की टीम किसके सहारे करेगा? अरे फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, इनकी बकाया किस्त क्या तेरा बाप भरेगा?
नेता यहाँ हमारे कण कण में बस रहे हैं, लहरा रहे हैं फंसा, जनता को डस रहे हैं। बहुत अच्छे। आस्तीन में छिपा कर रखते हैं ये पिटारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह 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 वाह। हम गुलगुले हैं इसके, ये गुलगुला हमारा, गुलगुला समझकर हम देश खा रहे हैं, अब शेष जो बचा है उसको पचा रहे हैं। क्या कहने माशा अल्लाह है हाजमा हमारा, वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आहा, आहा। नेता तो एक छुरी है, तरबूज है ये जनता। क्या बात है। जब भी छुरी गिरेगी नेता का काम बनता। क्या बात। यहाँ हारती है जनता, नेता कभी न हारा। वाह वाह। सारे जहां से अच्छा क्या बात, हिंदुस्तान वाह वाह हमारा। वाह, बहुत अच्छा। मुझे एक बहुत पुरानी कविता याद आ रही है जो मैंने कभी अपनी जवानी के दिनों में लिखी थी। अच्छा। पढ़ी लिखी पत्नी मिली और कोठी बंगलाकार, लेकिन साली के बिना समझो सब बेकार। समझो सब बेकार, व्यर्थ नोटों की माया, साली जीजा जी का रिश्ता अगर न पाया। कहे पटाखा व्यर्थ चले जीवन की चक्की, जाओगे ससुराल बैठकर मारो मक्खी। अक्सर कवि लिखते रहते हैं कविताएं निज घरवाली पर, हमने डायरेक्शन चेंज किया, कविता लिख डाली साली पर। आखिर यह भी उसका स्वरूप, आखिर यह भी पत्नी अनूप, पत्नी गर चमक चांदनी सी तो साली खिलती हुई धूप। आखिर यह कौन जड़ी बूटी बोलो यह किसका है प्रकाश, जो मुर्दों की है संजीवन, साली क्या है बस च्यवनप्राश। साली तो है स्वर की सरगम, पत्नी है केवल एक तारा। वाह, वाह, कितना भी उसे दुलार करो फिर भी चढ़ जाता है पारा। साली है सावन की फुहार, बनकर बरसे रसवंती है, हर शब्द बहे रस में लिपटा मोती की लड़ी उगलती है। पत्नी है पंचमेल खिचड़ी, साली रस भरी मरती है, जो सूखे से हाँ सूखे से रसगुल्ले में भी बूंद 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 रस भरती है। भाई क्या बात है। बहुत पुरानी कविता का मुझे छंद याद आ रहा है जी। एक जमाना था जब हमारे जमाने में जूड़े चला करते थे, लंबे जूड़े, छोटे जूड़े, गुलदस्ते टाइप जूड़े, लेकिन अब वो जूड़े देखने को नहीं मिलते, लेकिन कविता आज भी जिंदा है। जी। लीजिए वो कविता के कुछ कटपीस जो मुझे याद है मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत पटाखा जी। हंसता है कोई तो हंसता रहे, जूड़े में फिट गुलदस्ता रहे। वाह वाह। देखिए जूड़ों की लंबी कतार, आ गई जूड़ों की देखो बहार। देखिए देखिए जूड़े जग भर के भंडारी, फिट कर सकते हो तरकारी। घुम टप घुम 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 घुम। कद्दू पर हो लौकी बैंगन घर भर के चाय रख दो बर्तन, उल्टी रखो कढ़ाई भी, पानी से भरी सुराही भी, जब प्यास लगे जूड़ा खोलो, जूड़े महाराज की जय बोलो। गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, जूड़े में तस्करी का धंधा। नजर बचा कर निकल गई सर, छापे पड़े हैं बेकार, बोलिए जूड़ों की जय जयकार। क्या बात है। देखिए जूड़ों की आई बहार। वाह पटाखा जी वाह। भाई बहुत बढ़िया पटाखा जी, आपने जो अपनी कविताओं के अंदर ये जो संगीत का प्रयोग किया अरबी में, भाई कमाल था। हमें पता था आप पटाखे हैं तो बजेंगे तो सही, लेकिन ऐसा बजेंगे ऐसा पता नहीं था। और जो आपने पत्नी और साली की तुलना की तो मुझे प्रदीप चौबे की दो पंक्तियां याद आ गई। वो कहते हैं कि साली ने जीजा से कहा कि मैं पास हो गई हूं, मिठाई खाओ। जीजा जी बोले थोड़ी और पास हो जाओ। तो ये जो
रिश्ता है कमाल का है, धमाल का है, और मैं जानता हूं ये कमाल और धमाल यहां जारी रहेगा, क्योंकि कमाल और धमाल कुछ ऐसा हो रहा है हमारे समर्पण एपिसोड में जो बड़ा विशेष है। हमारे एक ऐसे कवि मित्र, हमारे एक ऐसे कवि गुरु, हमारे कुल के ऐसे शीर्ष नाम जो दुर्भाग्यवश दुनिया में नहीं है, लेकिन कवि कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर होता है क्योंकि उसकी कविताएं जिंदा रहती है। और उनकी कविता आज हम सुनेंगे एक ऐसे कवि के द्वारा जो न केवल उनका साथी रहा, मेरा साथी रहा, बल्कि हमने बहुत समय साथ बिताया। और जब उनकी कविताएं गूंजेगी इस देश में तो निश्चित तौर पे पूछेंगे कि आप वो कौन है। मैं बताऊंगा उनका नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जिसके लिए मैं आपके साथ कहने वाला हूं वाह वाह क्या बात है। तो मित्रों, बात चल रही है समर्पण की, और जीवन में कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि जिसने सारा ही जीवन हास्य और व्यंग को समर्पित किया हो, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हें कुछ समर्पित करें। हास्य के क्षेत्र में निर्विवाद रूप से पिछले कुछ दशकों से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम रहा तो वो श्री ओम प्रकाश आदित्य का रहा, जो दुर्भाग्यवश हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन शरीर इस दुनिया में न हो पर शब्द हमेशा रहते हैं। श्री ओम प्रकाश आदित्य जो हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव रणसिका गुड़गांव जिले में जो है वहां पैदा हुए, फिर आके दिल्ली बसे, और दिल्ली में क्या बसे, देश के हर श्रोता के मन में, हर पाठक के मन में बस गए। हिंदी कवि सम्मेलन के श्रोताओं पे तो उन्होंने दशकों तक राज किया। उनकी कविता, उनका व्यक्तित्व सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस कविता में मात्र कल्पना आप ये करें कि मैं इस समय यहाँ नहीं हूँ आपके स्टूडियो में, मैं संसद भवन के बाहर खड़ा होकर ये रचना पढ़ रहा हूँ। जी। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे। वाह वाह, देखो गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। एहसान हम पे है भारी गधों के, हुए आज से हम पुजारी गधों के। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह फूलना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। क्या बात है। आज इस एपिसोड में हम ये समर्पण कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश आदित्य जी को, और हम चाहते हैं कि इस मंच पे आदित्य जी की कविता जिंदा हो। और ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारी युवा पीढ़ी के एक अनूठे हस्ताक्षर को, जो आदित्य जी के साथ न केवल मित्रवत रहा, बहुत सारी कविताएं पढ़ी, लेकिन उनकी कविताएं पढ़ के जवान भी हुआ, बड़ा भी हुआ। अरुण जैमिनी। आपको एक छोटी सी जानकारी भी देना चाहूंगा, ओम प्रकाश आदित्य जी ने भी अपने जीवन में अपने वरिष्ठ कवियों को समर्पण किया था। क्या? और किस तरह से किया था? एक हिंदी कविता की एक विधा है सिचुएशन। सिचुएशन उसे कहते हैं, अब आदमी एक दृश्य की कल्पना करे और उस दृश्य की कल्पना में ये कहे कि भाई इस दृश्य पे अन्य कवि कविता लिखते तो कैसे लिखते। मैं चाहता हूं आदित्य जी की अगर सिचुएशन कविता आप सुना सकें तो हम उन तमाम कवियों की स्मृति कर लेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। आदित्य, ये सिचुएशन इसमें यह है कि एक लड़की जो है छज्जे पर उदास बैठी है, उसे देखकर लगता है कि वो कूदकर आत्महत्या करने वाली है। हाँ। तो इस दृश्य को देख के अलग अलग कवि क्या कहेंगे। सबसे पहले मैथिली शरणगुप्त, हमारे पहले राष्ट्र कवि। स्वागत। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो। किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी का वो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला ना भूतल पर गिरे। क्या बात है। काका हाथरसी जी। गोरी बैठी छत पे कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार ना कोई दे दे धक्का, कि ऊपर मोटी नार के नीचे पतरे कक्का। कह काका कवि राय अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। गोपाल प्रसाद व्यास जी मथुरा के रहने वाले थे, बहुत मस्त थे। वो कहते तो कैसे कहते, छत पर उदास क्यों बैठी है, तू मेरे पास चली आ रही। हाँ, चली आ रही। जीवन के सुख दुख बढ़ जाएं, कुछ मैं गाऊं कुछ तू गा रही। क्या बात। तू जहां कहीं भी जाएगी, जीवन भर कष्ट उठाएगी, यारों के साथ रहेगी तो मथुरा के पेड़े खाएगी। भाई बहुत अच्छे। भवानी प्रसाद मिश्र जी। ऐसा लगता था कि जैसे बात कर रहे हो जी। गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, पर कुछ अलग ढंग से गिरो। गिरो ऐसे गिरो जैसे सीमा पर गोली खाकर सिपाही गिरता है। वाह।
ऐसे गिरो जैसे बूंद गिरती है सीप में और बन जाती है मोती। पत्तियों पर ओस की बूंद की तरह गिरो, ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। गरीब की झोपड़ी पर मत गिरो बिजली की तरह, किसी के गम में रो के गिरो, किसी की हो के गिरो, कुछ करके गिरो, फिर चाहे जी भर के गिरो। और श्याम नारायण पांडे वो कहते तो अपनी वीर रस की भाषा में कैसे कहते, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंगनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से। तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और हमारे नीरज जी एक रुबाई में क्या कहते हैं, गोपाल दास नीरज जी, यो न हो उदास रूपसी तू मुस्कुराती जा, मौत में भी जिंदगी के फूल कुछ खिलाती जा, जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, पर जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। हाय 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 हाय। और अंत में सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहते जी, के कर रही है छज्जा ते नीचे कूद है, तो पहली मंजिल से क्यों कूदे चौथी पे जा, जैसो कि बेरो तो पाटे के कूदी थी। क्या बात है। अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश आदित्य जी की रचना यहाँ सुनाने के लिए। और निश्चित तौर पे मेरे लिए ये बड़ा ही अद्भुत क्षण है। आज हम वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे पहली बार किसी कवि का मरणोपरांत सम्मान कर रहे हैं। दो पुत्र हैं उनके, आलोक और प्रभात, और प्रभात आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रभात इस मंच पे आएँ और हमें ये मौका दें कि हम आदित्य जी की स्मृति को सम्मानित करें। ये आदित्य जी के लिए, आदित्य जी अगर होते तो हम उन्हें पहनाते, ये उनके लिए। प्रभात, आदित्य जी के साथ कविताएं इतने वर्षों तक मैंने भी पढ़ी, उनका व्यक्तित्व अनुपम था और उन्हें एक कवि के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में हम जानते थे, पिता के तौर पे तुम जानते थे। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें याद आती हो उनकी? आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो पिताजी अपने पिताजी के बारे में हमसे कहा करते थे। वाह। दादा हमारे थोड़े मितव्ययी थे, थोड़ा कंजूस भी कह सकते हैं। तो पिताजी अपनी चिट्ठियां खंगाल रहे थे तो दादाजी आए करने लगे, ओमी ओमी बुलाते थे। ओमी। अरे ओमी, वो किस जा रहे हो बेटा? हाँ। मतलब उनको ये थी कि कहीं जाए तो कमा के लेके आएगा। जी। पिताजी बोले, पिताजी है तो सही, नौतो तो आयो है, पर पैसा बहुत कम है, मतलब आनो जानो भी होवे ना होवे। तो दादाजी बोले, रे बेवकूफ, नलायक, अरे सुने तेरा ते कुछ मांग तो ना रहा, अरे कुछ दे ही रहे हैं। और एक थोड़ा सा हटके कह दूं, लेकिन आप सुन भी लें, और बोले कि 2 दिन की रोटी भी तो बचेगी। मैं सचमुच उनका हास्य का बहुत भी अद्भुत था। लेकिन प्रभात, मैं चाहूंगा, ओम प्रकाश आदित्य जी छंद विशेष के पारंगत थे, तो मैं चाहता हूं उनका एक आप कविता या एक छंद जरूर सुना दें हमें। कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया। अच्छा। कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, यमराज ने कहा कि चुपचाप बैठ जाइए, अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के बोले, इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। क्या बात है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज महाराज, इनके हिसाब में न शीघ्रता दिखाइए। क्यों? कि 5 साल में जो इनने है कारनामे किए, उन्हें बतलाने को 50 साल चाहिए। मैं चित्रगुप्त को चैलेंज करता हूं कि इनके 100 साल में अगर बैलेंस टैली कर दे तो। आदित्य सूर्य होता है, और जब सूर्य उगता है तो प्रभात पैदा होता है। एक सूर्य उगा और प्रभात यहाँ पे आए और उन्होंने स्वीकार किया ये सम्मान श्री ओम प्रकाश आदित्य के लिए। हम बहुत छोटे हैं उन्हें सम्मानित करते हुए, लेकिन निश्चित तौर पे जब हम अभी लौट कर आएंगे, हम एक ऐसे कवि को आपको सुनवाएंगे जो आदित्य बनने की दिशा के अंदर बड़ी ही तेजी से अग्रसर है, जो आदित्य बनेगा और एक दिन सूरज की तरह करेगा अपना काम और अपना नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम।
है आपका वाह वाह क्या बात है। और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त बेताब है ये जानने के लिए कि कौन है आज का छुपा रुस्तम। बताएंगे लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे ही हम यहाँ आते हैं नेहा के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई सवाल जरूर होता है। आ गया जी बताएं। शैलेश जी ये बताइए कि आम आदमी के जीवन में समर्पण का क्या महत्व होता है? भाई आम आदमी के जीवन में तो समर्पण ही समर्पण है। जैसे शादीशुदा आदमी पत्नी को समर्पित, हाँ अविवाहित गर्लफ्रेंड को समर्पित, हाँ दफ्तर में जाए तो बॉस को समर्पित, बॉस से काम हो जाए तो फाइलों को समर्पित, और फाइलों से कोई काम न हो तो अपनी किस्मत को समर्पित। बेचारा आम आदमी करे क्या समर्पण के सिवाय। लेकिन जब समर्पण ज्यादा काम नहीं करता तब आम आदमी भी कविताएं करने लगता है। कैसे? देखते हैं ऐसे। काश मैं एग्ज़ाम रिजल्ट का प्रीमियम भरवा देता तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले इंश्योरेंस भरवा देती। अगर पास हुए तो ठीक है, वरना इंश्योरेंस क्लेम करवा देती। चाहत भी अपनों से ही मिलती है, राहत भी अपनों से ही मिलती है। अपनों से कभी रूठा ना करो, मुस्कुराहट भी अपनों से ही मिलती है। आसमान है खुला खुला, सितारे है हसीन, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, मुझे नहीं आ रहा यकीन। लिखो तो पैगाम कुछ ऐसा लिखो कि हर कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ में वो दर्द भर लो कि पढ़ने वाला नींद की गोली लेकर सो जाए। प्यार की गाड़ी में कभी पंचर नहीं होता। प्यार एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 2 से ज़्यादा कभी पैसेंजर नहीं होता। आइए अब बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने संकल्प किया कि मैं कविताएं लिखूंगा और इतनी शानदार कविताएं लिखूंगा कि सारी दुनिया में जाना जाऊंगा। आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे वो आएंगे, सुनाएंगे और कल सारे लोग कहेंगे कि भाई सुरेश मिश्रा जी क्या बात है। आइए मैं यहाँ आया, मैं छुप करके देख रहा था। शुरुआत में ही शैलेश भाई ने हमारे निंडर जी से पूछ लिया कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। और जब वो आए तो लंगड़ाते हुए उनका पैर टूटा हुआ था। शैलेश भाई को ये नहीं मालूम कि पैर टूटा हुआ है और फिर भी पूछ रहे हैं कि शादी हुई है कि नहीं। गांव से आया तो मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी कि कहीं भी जाना, कुछ भी करना, लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना। मैंने कहा क्या? तो उसने गा के सुनाया कि लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के परदेसी मेरे सैया पढ़ती हूँ पैया, मुझे याद रखना कभी भूल न जाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के चर्च गेट वीटी में चढ़ने जाओगे, भीड़ों में दबकर पी पियाओगे, दादर में लोकल पकड़ोगे सैया जी, कुचलेंगे सब लोग तुम्हारे पैया जी। अंधेरी हो या थाना है जाना माना, भागती है पब्लिक यहाँ हो के दीवाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के रुक कर विरार जब आती है, चढ़ने वालों की नानी मर जाती है, ससक कर सिसक सब रोते हैं, चढ़ने वाले पग नैन भिगोते हैं, वो बल मारे सांवरिया टूटेगी कमरिया, नारी छूटेगी तो हरी उसको बचाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के। थैंक यू, धन्यवाद। शैलेश भाई अगर आपकी इजाजत हो तो एक मैं गजल को तोड़ फोड़ करके लिखा हूँ, आपको सुना दूं? हजल जी, तो हजल सुनाइए। कि कवि ने कवि की करी बड़ाई, बड़ा अचंभा, और पुलिस चोर से पहले आई, बड़ा अचंभा। और मंदिर से जब दर्शन कर हम वापस लौटे, सही सलामत चप्पल पाई, बड़ा अचंभा।
और 10 वर्षों से रेल सफर में किया मगर आज तलक ना शामत आई। बड़ा अचंभा, बड़ा अचंभा। जी। और एक बड़े दर्द के साथ सैलिस भाई कह रहा हूं कि काट काट कर भेज रहा सिर वीरों का, भेज रहे हैं उसे मिठाई। बड़ा अचंभा, बड़ा अचंभा। और पहली को तनख्वाह मिली तो बीबी खुश थी। पहली को तनख्वाह मिली तो बीबी खुश थी, 15 को भी वह मुस्काई। बड़ा अचंभा। और हमारे देश में कुछ कुंवारे नेता हुए हैं जिन्होंने महिला आरक्षण की बड़ी बात की। और आप जानते हैं उन किन नेताओं ने की बात? जी जी सुना है। कि महिला आरक्षण की बात वो करता है, महिला आरक्षण की बात वो करता है जिसके घर में नहीं लुगाई। बड़ा अचंभा, बड़ा अचंभा। धन्यवाद, थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया सुरेश मिश्रा जी, आपने कमाल कर दिया। निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और बहुत बढ़िया सुनाते भी। और निश्चित तौर पे जब आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आपने सुनाया, तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर तमाम देशों में आप सारे देश की थाती बनेंगे। और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक कलम, एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं, ताकि ये स्मृति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है कि कविता की सरिता इसी तरह बहती रहेगी। आप लोगों को हम हंसाने के लिए इसी तरह मुस्तैद रहेंगे। जाते जाते एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं एक वादे के तौर पे। रोज ख्वाबों में आके चल दूंगा, तेरी नींदों में यूं खलल दूंगा, तुम मुझे रोज चिट्ठियां लिखना, मैं तुम्हें रोज एक गजल दूंगा। वाह वाह क्या बात है। तमाम मोहब्बत के कवियों और शायरों के लिए एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और आज मोहब्बत की पवन यहां बहने वाली है और मैं जानता हूं कि हमारे जो कवि मित्र हैं, हमारे युवा वर्ग को दीक्षित कर देंगे मोहब्बत में। ऐसी दीक्षा देंगे मोहब्बत की कि मोहब्बत की पवन आपके मोहल्लों से भी बह निकलेगी। तो हमारे बीच में सबसे पहले आ रहे हैं पवन दीक्षित। मित्रों, जैसे बताया शैलेश जी ने कि मैं दनकौर से आया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक नौजवान दनकौर का मेरे पास आया, बोला पवन भाई मेरी एक प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? कान में मेरे बता दिया। मैंने कहा इतनी सी बात है, मैं बताता हूँ इसका सलूशन। मैंने कहा वैलेंटाइन आ रहा है, इससे पहले कर ले। आया, लौटा, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? तो उसने जो मुझसे कहा उससे ये मेरी कविता बनी है। जो मैं ऐसा जानता क्या बात है, उसके हैं भाईचार, भूले से भी मैं नहीं करता उससे उससे हम क्यों भला, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, जिसके भाई सभी पहलवानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। मैंने कहा यार मैंने तुझे इतनी सारी बातें बताई थी, कह रहा था बहुत खूबसूरत है, कि माना उससे कोई खूबसूरत नहीं, माना उससे कोई खूबसूरत नहीं है, कोई दिल के जिसमें वो मूरत नहीं, पसलियां एक हो जाएं जिस प्यार में, मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं, मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं, उस पे कुर्बान क्यों ये जवानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे,
उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम। मैंने कहा यार तू तो बोर बकवास, वैलेंटाइन डे तू नहीं मना सकता। और उस नौजवान का आपको अंग्रेजी का प्रयोग दिखाता हूं जी। बोला पवन भाई आप तो चाहते हैं कि हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, एक टूटा हुआ साज हो जाऊं मैं, इश्क के इस झमेले में क्यों खामखा IM से आईवाज हो जाऊं मैं, IM से आईवाज हो जाऊं मैं, मुफ्त में क्यों फना जिंदगानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे। मैंने कहा यार एक बार मेरी बात मानता तो सही यार, क्या बात? तू तो कह रहा था कि मैं डरूंगा नहीं। बोला जी बात सुन लो। क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, क्यों कहूं झूठ मैं उनसे डरता नहीं, ऐसी हिम्मत का दावा मैं करता नहीं। उसके भाई कहीं ना मुझे देख लें, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं। क्यों? कि उनके जूते मानहानि करे, उससे हमको भला छेड़खानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी। मैंने कहा वैलेंटाइन डे आ रहा है, एक बार ट्राई तो कर। जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, सबसे पिटते फिरे जग हसाई करे, उसके भाई जो ठोके सो ठोके मगर राह चलते भी मेरी ठुकाई करे, राह चलते भी मेरी ठुकाई करे, अपनी काया से क्यों बेईमानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे। मैंने कहा एक बार बात तो कर। बोला जी कंक्लूजन सुन लो। कंक्लूजन? बात करने का भी है नहीं हौसला, बात करने का भी है नहीं हौसला, बेहतरी है सुरक्षित रखे फासला, भाइयों की पिटाई ढिलेगी नहीं, बस yही सोच के कर लिया फैसला, खत्म अपनी यहीं पे कहानी करे, उसके भाई सभी पहलवानी करे, उसके भाई सभी पहलवानी। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे पवन दीक्षित जी, मैं आपकी इस कविता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी कहानी दनकौर के किसी युवा के नाम से सुनाई। बट दीक्षित जी ऑनेस्ट कन्फेशन कि भाई ये नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे प्यार। सही, ये ईमानदारी। और ईमानदारी मोहब्बत में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर आदमी मोहब्बत में ईमानदारी न रखे तो हो सकता है कि सामने से वो मिले जो सूर्य कुमार पांडे जी को जवानी में मिला। और मैं चाहता हूं कि सूर्य कुमार पांडे जी जिन्होंने जवानी से लेकर अब तक अपनी मोहब्बत अपने दिल में, अपने सर में, अपनी आंखों में, अपने चश्मे में, हर जगह बरकरार रखी है, जरा माइक पे भी आए और बताएं, हम उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। पांडे जोर बजाएं। अब जो उम्र आ गई मेरी, तो इस उम्र में तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस उम्र में बस उपदेश दे सकता हूँ जी। तो आपको एक उपदेश देता हूँ।
बॉयफ्रेंड तू एक रख और गर्लफ्रेंड तू एक। अच्छा, यह कोई सिम कार्ड है डबल रखे हर एक। अब तक मैंने आपको उपदेश की बात बताई, अब हृदय प्रदेश की बात बताता हूँ। स्वागत है पांडे जी। किससे सदैव से रहे दिल के कमाल के, रखता भी तो कब तक भला इसको संभाल के। और बॉडी के हैंडसेट का क्या आचार डालूं मैं, जो दिल का सिम था ले गया कोई निकाल के। अब आपको संदेश की बात सुना। जी जी। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो। अच्छा, ये संदेश है। तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो। तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। क्या बात है, वाह 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 वाह। और नारियों के लिए, महिलाओं के लिए एक संदेश देता हूं इस वैलेंटाइन डे को। वाइफों, इस बात को सुनना जरा तुम ध्यान से। वाइफों, कौन अब तक समझ पाया है मर्द की जात को। और बाल जब दिन में रंगे और काल रातों में करें, दाल में काला संभालो अपने हस्बैंडात को। दाल में काला संभालो अपने हस्बैंडात को। और चार पंक्तियां जी बहुत धार्मिक भावना के साथ मैंने लिखी है, उसी मन से आप सुनेंगे। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं। अच्छा, बिल्कुल डाक टिकट होती हैं। अच्छा, क्योंकि जब ये निकट होती हैं तो आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। वाह। और जब ये चिपक जाती हैं तो आदमी बिल्कुल लिफाफा हो जाता है। हमारे संबंध उतने स्थायी नहीं होते जितनी हमारी भावनाएं होती हैं। एक की तुलना पानी से, एक की गोंद से की गई है। दोनों के अंतर को देखिएगा मित्रों, कि संबंधों के पानी से या भावनाओं की गोंद से चिपकी हुई जब ये साथ साथ चल पड़ती हैं तो अपने आप में हिस्ट्री हो जाती हैं। अपने आप में मिस्ट्री हो जाती हैं। और कभी कभी जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रेम विवाह जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती हैं। तो वैसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है। वैसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है। अरे मुहर इनके लगती है, दर्द लिफाफे को होता है। इनके साथ होने पर लिफाफे का अपना बड़ा रंग होता है, लेकिन जब ये नहीं होती तो लिफाफा बेरंग होता है। क्या बात है, वाह। लिफाफा बेरंग होता है। तो मेरा आपको भी एक सुझाव है कि आप अपनी जिंदगी के लिफाफे पर किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, लेकिन जरा कायदे से निभाइए। किसी दूसरे के लिफाफे का डाक टिकट अपने लिफाफे पे मत चिपकाइए। कहीं ऐसा न हो कि इससे कोई दुर्घटना घट जाए और कोई आपके लिफाफे का डाक टिकट छुड़ाने लगे तो आपका लिफाफा ही फट जाए। भाई क्या बात है सूर्य कुमार पांडे जी। मैं उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे बड़े कमाल के कवि हैं, उनकी दो पंक्तियां मुझे आती हैं, दो शेर। वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो ये जो मोहब्बत है ये बहुत कमाल की है। लेकिन आप जब पढ़ रहे थे तो मैं अंजुम जी का चेहरा देख रहा था। अंजुम जी गुस्से में थी, मैं जानता था वो बहुत कुछ कहना चाहती। तो मैं चाहता हूं कि अब आप ही आए और बताएं कुछ ऐसा पांडे जी को कि सारी दुनिया सुने। अंजुम रैबर जी। चार पंक्तियां सुनाती हूँ जी। स्वागत है अंजुम जी। यहाँ नेहा है और मैं हूँ जी। कुछ श्रोताओं में कुछ बेटियां लड़कियां नजर आती हैं, तो मैं सुनाती हूँ शेर। नेहा जी इस तरफ करना, शैलेश की तरफ ऐसे। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो। क्या बात है। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां। क्या बात है, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगी,
लेकिन पता नहीं औरत को इतना आसान क्यों समझा जाता है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर हमारे मुल्क में जहेज को लेकर बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती हैं। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। मैं बहुत सीरियस हो गई। लड़कियां ही भोली नहीं होती जी, लड़कों के भोलेपन का भी जवाब नहीं है। तो आप बताएं। अब तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी। कुछ प्रेमिका ने खा लिया, कुछ बीबी खा गई। कुछ प्रेमिका ने खा लिया, कुछ बीबी खा गई। भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी। बहुत अच्छे। तो ऐसा विष्णु जी को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं रोना दें। वैसे तो प्रेमिका को पत्नी भी बनाया जा सकता है। अर्ज करती हूँ, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए। क्या बात है। सोचती हूँ प्यार करना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, रोज जीना रोज मरना चाहिए। क्या बात है। और अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा जी। दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। और बतौर तोहफा ये शेर, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, प्यार का इकरार दिल में हो, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। और वो वैलेंटाइन डे के लिए जो खास तौर से गजल मैंने लिखी है, मैं चाहती हूँ कि शेर आपको, आप तक मेरे शेर पहुंच जाए। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना, दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना, प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना, कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है, जिंदगी का ये सौदा तुम उधार मत करना, तुम उधार मत करना। अब शेर सुनो जी। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं, बढ़िया, क्या बात है। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं, मौसमी परिंदों का एतबार मत करना। क्या बात है। एतबार मत करना। और ये शेर, अभी दिल्ली में बहुत कुछ हुआ जी। अंजुम का ये शेर, इरशाद। इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें, इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें, तितलियों के दामन को दागदार मत करना। क्या बात है। दागदार मत करना। और एक बहुत
बहुत अच्छा शेर। स्वागत है, स्वागत। पता नहीं मेरे जहन ने मुझे दस्तक दी, मेरे दिल ने। अगर काश हर परिवार में ऐसा हो जाए तो वहाँ प्रेमिका की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। अच्छा। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। क्या बात है। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। प्यार की लड़ाई में जीत हार मत करना। क्या बात है। जीत हार मत करना। अगर मोहब्बत होती है तो जुदाई भी होती है, और जुदाई का वो जो शेर आपने कहा है, मैं चाहूंगा वो गजल जरूर सुना। जी मैं बिल्कुल सुना देती हूँ। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई। वाह 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 वाह। मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई। और जो शेर मुझे सुनाना है जी। दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेस की नौकरी। क्या बात है, क्या बात। वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई। और एक शेर मैं अपनी मर्जी का पढ़ूंगी और नेहा को नज़ करूंगी। घर के लोगों को हर बात का तेरी मेरी मुलाकात का पायलों से पता चल गया, चूड़ियों से खबर हो गई। मुझको खिड़की पे बैठे आज भी रात भर हो गई। आपकी इन गजलों के बाद कुछ कहने को सुनने को नहीं रह जाता। सचमुच मोहब्बत के जितने तमाम रूप आप पेश कर सकती थी आपने किए, और जिंदगी मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं है, आज आपने इस मंच पे जाहिर कर दिया। मैं आपके लिए एक बार कहूंगा वाह वाह क्या बात है। देखा शैलेश जी, ये होता है। हम लड़कियां, हम स्त्री, वी फीमेल केयर सो मच अबाउट यू गाइस। कितना ध्यान रखते, कितना आपके लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक कवि की दो पंक्तियां याद आती है कि तू मुझसे नाराज है, मैं तुझसे नाराज। अच्छा। हो सकता है प्यार का ये भी हो अंदाज। जिंदगी में मोहब्बत के हर अंदाज को अपनाना चाहिए, और हम मोहब्बत के हर अंदाज को अपनाने का करेंगे काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जहां आज हम बात कर रहे हैं इश्क प्यार मोहब्बत की, और हम कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। आप हमको ये बताओ कि आज के सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है। ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। आप हमें बताओ। एक ऐसा कलमकार जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को न जाने कितने नगमे दिए, और जितना लिखा सब हिट लिखा। मेघारे 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 पूर्वा सुहाने आए रे पूर्वा, लुई तमाशा उई 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 तमाशा उई उई तमाशा, ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार जरा सा। और जब बारी आई ये चुनने की कि सॉन्ग ऑफ मिलेनियम कौन सा होगा, 1000 साल का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा होगा, तो उन्हीं की कलम से निकला वो गीत। और वो गीत मेरा ख्याल से जिंदगी का फलसफा इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसी प्यार की कहानी को लिखने वाले One and only, हम सब के हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों के गौरव, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अपना अतुलनीय योगदान देने वाले एक ऐसा कलमकार जो सदियों तक याद रहेगा, संतोष आनंद।
प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बन सुनिए जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस लाइन पे देखिए, क्या बात है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। क्या बात है। मैं बहुत आशावादी आदमी रहा हूँ जी। 4 बार टांग टूटी है, लेकिन इश्क करता रहा हूँ। क्या बात है। कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। क्या बात है। अब परछाइयाँ रह जाती निशानी है। क्या बात है। यहाँ जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। 2 वर्ड और सुनाऊंगा जो फिल्म में नहीं है जी। आप देखिए, उसका अंदाज देखिए। अरे 1 मिनट इधर देखिए, फिर आप 4 बंद सुनाएंगे, फिर करो एक बार। मन गया वैलेंटाइन डे। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है। आखिरी बन दे रहा हूँ, आखिरी, कि तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। क्या बात है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, जलना मुझे आता है, और तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लेकिन संतोष आनंद जी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी। लेकिन इस जिंदगी में करना क्या चाहिए, ये उन्होंने अपने गीत की सिर्फ एक पंक्ति में बता दिया। जब संतोष आनंद खड़े होते और कहते हैं कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जोरदार तालियां संतोष आनंद के लिए।
वो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। क्या बात है? दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़ कर। ओ जीने मरने की किसको बड़ी, क्या बात है? प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक बंदू मुझे अच्छा लगता है जी, स्वागत। कि देख ली ख्वाब की हर गली, क्या बात है? मेरे दिल को मिलाना सुकून, क्या बात है? हो तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तुझी से कहूं क्या कि बेवजह उम्र धोनी पड़ी। जिंदगी न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी। मैं व्यक्तिगत तौर पे संतोष जी का बहुत प्रिय पात्र हूँ और आज से नहीं कई बरसों से हूँ। जितने प्रिय वो मुझे हैं उतना ही प्रिय मैं उन्हें हूँ। इसलिए ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे मैं दा संतोषानंद का सम्मान कर रहा हूँ। बेशक बेशक। पूर्वा सुहानी आई रे कहने वाले संतोषानंद, वो पूर्वा जो आज कविताओं की यहाँ पे आई है। मैं जानता हूँ आपके घरों के अंदर कविताओं की खुशबू ही नहीं फैली, मोहब्बत फैल गई है और यही मोहब्बत फैलती रहेगी आज की पूरी शाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। मोहब्बत की कविताएं, मोहब्बत का नाम, आज की शाम प्यार, मोहब्बत, इश्क, हंसी खुशी और जिंदगी, यानी कि वाह वाह क्या बात है। भाई हमारे कवि मित्र एक बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि आम आदमी और कुछ करे ना करे मोहब्बत जरूर करता है। आम आदमी आपसे और आपकी कविताओं से इतनी मोहब्बत करता है कि खुद भी कुछ लिखने लगा है। देखते हैं कैसे। इश्क के चर्चे बहुत है, इश्क में मरते बहुत है। हमने भी इश्क किया है यारो, लेकिन इश्क में खर्चे बहुत है। रिश्ते बनाए हैं तो निभाए जाओ, हर पल अपनों को हंसाए जाओ। पता नहीं किसी को फुर्सत है या नहीं याद करने की, खुद ही तंग कर करके अपनी याद दिलाए जाओ। बड़ी मुद्दत के बाद याद किया हमने उसे, आज के दिन पता चला हमसे भी ज़्यादा प्यार किया था उसने हमें। फूल गिरते हैं जब आप आते हो, जरा देख के चला करो जाने मन, क्यों बार बार मेरे गमले से टकराते हो। फिजाओं के बदलने का इंतजार मत कर, आंधियों के रुकने का इंतजार मत कर, पकड़ किसी को और फरार हो जा, पापा की पसंद करने का इंतजार मत कर। जिंदगी में ये लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। ये आज छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को हो सकता है ये संतोषानंद की तरह नाम करें, या फिर अरुण जैमिनी, अंजुम रहबर, सुरेश नीरव, विष्णु सक्सेना, सूर्य कुमार पांडे या पवन दीक्षित हो जाए। हो सकता है कि संजय झाला भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मेरा नाम आया, जो अकूत प्रतिभा के धनी है। हम एक ऐसे ही छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जो आज तो छुपा रुस्तम है, लेकिन कल को उसकी प्रतिभा सारे देश में अपनी लोहा मनवाएगी। वो है उज्जैन के सुरेंद्र सर्किट। आप सभी को इलू इलू करता हूँ। जरूरी नहीं कि वैलेंटाइन प्रेमी प्रेमिका ही हो, घर में जो सास बहू हैं
वे भी आपस में एक दूसरे के वैलेंटाइन होना चाहिए। बस वहीं से कुछ बात उठा के आपके बीच में लाया हूँ कि प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में कंफ्यूज हो सकता है। करेक्ट। पानी पेट्रोल की तरह यूज हो सकता है। नेताओं का कैरेक्टर लूज हो सकता है। और आपकी ओर से अगर तालियां ना आई तो यह सर्किट फ्यूज हो सकता है। मेरा एक मित्र है घसीटा, उसकी अपनी पीड़ा, कुछ पंक्तियां आपके बीच में कि मेरा परम मित्र घसीटा, और एक दिन उसने अपने पालतू कुत्ते टामी को बहुत पीटा। मैंने कहा यार घसीटा, तुम भी कमाल करते हो, इस निरीह पशु पर वार करते हो। इस पर घसीटा बोला, इसने पिछले 6 महीनों में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा। पर कसम भगवान की, मैंने इसे मारना तो दूर जरा सा भी नहीं डांटा, पर इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। उसे देख के न तो भौंकता है न काटता है, उल्टा वो घूर के देखे तो उसके तलवे चाटता है। अच्छा है। और ऊपर से एक दिन मुझसे मेरी सास बोली, जमाई राजा ये हमारा टामी तो बिल्कुल तुम पे गया है। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम संबंध होना बहुत जरूरी है। मैं इसे पति पत्नी की भी कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं जी। रोज रोज की चिक से तंग आकर एक पत्नी ने अपने पति को धूस दी कि सुनो जी मैं आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा। पति ने कहा नेक काम में देर किस बात की, फौरन कर डालो, उपाय मैं बताता हूं चाहे जो आजमा लो। उपाय सारे अचूक हैं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और चित्र पे तुम्हारे चंदन की माला झूमेगी। क्या बात है। इतना सुनना था कि पत्नी बोली, अरे वारे मेरे भोलेनाथ, क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी, तुम्हें हंसता खेलता छोड़ जाऊंगी? अरे एक चिट्ठी लिख जाऊंगी और ऐसा फंसाऊंगी कि सारी होशियारी रखी रह जाएगी और ये बची कुची जिंदगी जेल में कट जाएगी। पति बोला बस 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 भाग्यवान, वास्तव में तू भारतीय नारी महान है। जो काम जीते जी नहीं कर पाई वो मरने के बाद कर पाएगी और सही में मेरी जिंदगी सुख चैन से कट जाएगी। माता पिता की बात सुन के 4 साल का मुन्ना जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, मुझे कौन घुमाने ले जाएगा? बोलो ना पप्पा, कौन मुझे प्यार से अपने पास सुलाएगा? कौन देगा गालों पे प्यार से चुम्मी? बोलो ना मम्मी। तो बच्चे की बात सुन के माता पिता को कुछ कुछ हुआ। दोनों ने बच्चे के मन की बात जान ली, जिंदगी की असली कीमत पहचान ली, जीवन में कभी न लड़ने की ठान ली। और तभी रेडियो पे गीत बजा कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत अच्छे सुरेंद्र सर्किट, बहुत बढ़िया। आपने कविता लिखने की अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन किया। तो हम चाहते हैं कि स्मृति चिन्ह हम आपको प्रदान करें छुपे रुस्तम के रूप में, कि ये छुपा रुस्तम आज सर्किट है लेकिन कल इतना बड़ा बन जाए कि सर्किट से सीधा ट्रांसफॉर्मर हो जाए। सुरेंद्र सर्किट। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जाते जाते बस यही कहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी करिए पर किसी से न डरिए और खास तौर पे प्यार करिए। वाह वाह क्या बात है।